हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, तो ये You have already seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. तो ये जो अभी हमने पढ़ा लाइन, ये वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म वाला, ये जो लाइन है यहाँ पर से, other living organisms around us which normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. अगर ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो ये लिख सकते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच नॉर्मली कैनॉट सी, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व हैज दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moistured bread get spoiled, its surface get covered with grayish white patches. तो ये अब हमको बता रहा है कि जब टाइम था उसका, जब ये देखो रेनी सीज़न जब होता है तब जो ब्रेड रहता है उसके ऊपर मॉइस्चर लग जाता है जो स्पॉइल कर देता है सरफेस और ग्रेइश वाइट टाइप के सरफेस को कवर कर देता है. ओके, पैचेस पैचेस टाइप के. ओके, तो ये आगे, ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do they come from? तो ये बोल रहा है अब जो ग्रेइश वाइट पैचेस हैं, अगर उसको हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखेंगे तो हमको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. ओके, तो ये पूछ रहा है कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है. तो ये बताना. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ये हमको एक एक्टिविटी दिया है यहाँ पर. कलेक्ट सम मॉइस्चर सॉइल फ्रॉम द फील्ड एंड ब्रेक एंड देखो ये बोल रहा है हमको कोई मॉइस्चर वाला सॉइल ले लेना है फील्ड से और उसको तोड़ लेना है आपस में, मतलब ना चिपके रहता है ना, उसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है और उसमें पानी ऐड करना है. ओके, आफ्टर द सॉइल particles have settled down, observe the drop out water from the beaker under a microscope. What do you see? तो हमको एक्टिविटी बोल रहा है हमको मॉइस्चर सॉइल कलेक्ट करना है, बीकर लेना है, पानी डालना है उसमें और ना वेट करना है सॉइल पार्टिकल्स को नीचे जाने का, उसको हमको ऑब्जर्व करते रहना है. फिर बीकर के अंदर जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तुमको क्या दिखा ये पूछ रहा है. यहाँ पर एक और एक्टिविटी है हमारी, ये एक और एक्टिविटी. तो ये पढ़ते हैं. टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ग्रास साइड एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप. ये एक और एग्जाम्पल दिए हमको यहाँ पर एक्टिविटी. आगे, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. टाइनी ऑर्गेनिजम्स को फाइंड किया कि नहीं ये पूछ रहा है हमको. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वही. सो लेट्स आगे क्या बोलता है ये. These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. मतलब कि ये बोल रहा है उसमें सारे माइक्रोब्स का, ये बोल रहा है. पहले हम लोग को इसको देखो ध्यान से क्या कहना चाहता है ये बोल रहा है जो
ये जो हमारे पॉन्ड्स, ये जो हम लोग के ना टाइनी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कैटेगरी, तो ना देखो वाटर सॉइल सब के अंदर टाइनी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये बता रहे हैं फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो ये सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज माइक्रोब organisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the unguided eyes. Some of these such as, देखो ये बोल रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, समझ रहे हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जो ये आँख है ना, ये नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, ये सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैनॉट सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो जो रहते हैं ये फंगस ग्रोन ब्रेड, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। ओके, और फिर हम किसी और को नहीं देख सकते बिना उसकी हेल्प से। उन्हीं सबको जो है इम्पॉर्टेंट है नहीं, उन्हीं सबको कहते हैं हम माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं ना, उन्हीं सबको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ओके, उन्हीं सबको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो लेट्स सी आगे। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Okay, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके भी ग्रुप होते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, इनके भी ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर 2.1 एंड 2.4। हाँ 2.4। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोप बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस है वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है ना, लेकिन उससे डिफरेंट है वो थोड़े, इसीलिए ना वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं माइक्रोस्कोप। ओके, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। वो सिर्फ होस्ट का अंदर ही, बॉडी के अंदर ही करते हैं। ओके, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। वो बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल होता है। सब ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एल्यूमिनेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, तब इन्फ्लुएंजा तो फ्लू होता है। ओके, एंड मोस्ट कॉफ कॉज बाय वायरस। बोलते हैं ना तब मम्मी लोग की सर्दी खांसी कफ कॉज, वायरल फीवर बोलते हैं ना, वायरस के कारण ही होता है सब। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स ऑल्सो कॉज बाय वायरस। तो ये देखो चिकन पॉक्स जो रहता है वायरस के द्वारा ही कॉज हो जाता है। ओके, डिजीज लाइक डेंसिटी एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोएंस, ये इसका बोलते हैं इसको भी और नाम से। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ओके, आर बैक्टीरियल डिसीजेस। ये जब ये बताया ना, ये तो डेंसिटिया, मलेरिया, डायसेंट्रिया और कॉज है प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, मतलब कि ये सब बैक्टीरियल डिसीज है ना, ये सब याद रखना, काम आ सकता है ये। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। कौन से क्लास में हम 6 7 से तो आगे आ गए हैं ना, 8 में हम। ये देखो ये तो देख रहे हैं ना पार्टिकल्स, ये
ये है अपने बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। ये अपने कुछ एल्गी। देखो ये जो स्पोरेंजिया हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा तो, जो स्पोरेंजिया होता है ना उसके भी काम आता है। किसके? तो 7th क्लास में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। स्पोरेंजिया, प्रोटोजोआ, अमीबा भी आता है। याद है हम लोग उसमें पढ़े थे चैप्टर 2 में, क्लास 7th के अमीबा, लास्ट टाइम। ये फंगस। ओके, ये है हमारा इंसान वाला वायरस। ओके, आगे देखते हैं। अभी इधर तरफ ही बहुत बातचीत हो गई, पढ़ाई कर लो थोड़ा। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेंडली होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दीज आर यूज्ड लाइक इन प्रिपेयरिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉक्स ना, microorganisms have been used for producing of alcohol since ages. Alcohol. Okay, माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, तो कोई नहीं भूलेगा। ओके, वेरियस पर्पस जैसे कि कर्ड, ब्रेड, केक, अल्कोहल। ओके, इन सब के लिए भी यूज होते हैं, याद रखना ये चीज़। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीन अप of the environment. For example, the organic waste, vegetable peel, remain of animal feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. तो बैक्टीरिया रहता है वो वेजिटेबल पील अपना रहता है, और एनिमल फीसेस मतलब एनिमल का क्रियाक्रम, तब उसका वेस्ट मटेरियल आर ब्रोक डाउन इनटू हार्मलेस यूजेबल, मतलब कि हार्म नहीं करता, उसको बैक्टीरिया चेंज करते हैं। ओके, सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ओके, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब देखो ये इन एग्रीकल्चर दे आर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी के लिए। प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं? मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अब अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे क्लास 7 में, तुमको याद होगा अपना बैक्टीरिया राइजोबियम, तो उसमें रहता है रूट्स में। आगे, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न अप इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ये पहली चौक गई। I saw that my mother added a little curd to a warm milk to set curd for the next day. I wondered why. जो पहेली है वो अपनी मम्मी को देखती है तो चौंक गई कि वो ना थोड़े से कर्ड को गर्म दूध में डालती है तो वो बदल जाता है कर्ड में। उसके लिए कर्ड भी डालना पड़ता है ना थोड़ा सा, बिना इसके तो फिर हाँ नींबू डालेंगे तो भी हो सकता है, क्यों पता है? देखो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल microorganisms of these bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. It multiply into milk and convert into curd. Okay, तो जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कर्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कर्ड फॉर्मेशन उसकी जिम्मेदारी है। कर्ड के अंदर ना लैक्टोबैसिलस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ऐसी भी नहीं कि लैक्टोबैसिलस गंदी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ मतलब हार्मलेस है। ओके, तो अब हमको डालेंगे तो ना बढ़ना शुरू डिवाइड हो जाते हैं। इट इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ चीज़ पिकल्स एंड मैनी फूड आइटम्स एज इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीस एक्सेट्रा, ये सब किससे होता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फर्मेंटेशन ऑफ इडली दूसरा बैटर में यूज़ करने के लिए वो डालते हैं ना, उसको यूज़ करते। तो ये देखो ये अब अपना कैसे इसका प्रोसेस से ये देखो अभी बता रहा है ये यहाँ पर कि थोड़ा सा रहता है तो कैसे कर
देखते हैं इसको जाके अब यहाँ एक बार। ये टेक 1 or 2 kg आटा मैदा, sugar mixed in warm water, add some amount yeast powder and knew it mix soft double out water observe the hours। देखो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमको इसमें मिलाना है यीस्ट पाउडर। ओके, हमको इसमें क्या मिलाना है? यीस्ट पाउडर। किस में मिलाना है? आटा या मैदा। ओके, इसमें मिलाओगे तो होगा। ओके, अब कुछ देर बाद क्या देखेंगे? ये इतना था, ये इतना था, कैसे क्या होगा देखते देखते। यीस्ट रिप्रोडक्ट, एक सेकंड वेट ना। हाँ, yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gases filled the dough and increase the volume. Figure 2.6. This basic use of yeast in baking industries make bread, pastries and cake. तो प्रोसेस बताया आपको, यीस्ट रिप्रोडक्शन वाला रैपिडली इतना जल्दी रिप्रोडक्ट कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस उसके अंदर भर जाता है, तो यूज होता है यीस्ट का। वो अपने तो पेस्ट्री वगैरह खाते हो ना, जो कच्ची चीज़ होती तो नहीं है बट कभी कभार खा लेता हूँ मैं भी, तो ना ब्रेड ये सब उसमें बनाने के यूज़ होता है। ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक ये सब बनाने में यूज़ होता है। ओके, commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid. Vinegar. Yeast is used for commercial produce of alcohol, wine. ये वही बता रहा है कि कैसे उसका वो होता है रिप्रोडक्ट वगैरह। ओके, ये इधर है और यहाँ ये सबका फेवरेट प्रोसेस होगा आई थिंक। टेक 500 ml beaker filled up to 3/4 water, discover 2-3 spoon of sugar, add a half spoon of yeast powder to sugar solution, keep it in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution, can you get a smell? देखो yeast powder डाल के 1/3 पानी डाल के शक्कर डाल के यीस्ट पाउडर डाल के उसको कवर कर दो, 4-5 घंटे तक गर्म जगह पे रखो, उस सॉल्यूशन का स्मेल करो। एक स्मेल आया, नेक्स्ट लाइन, दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल। अब ये देख के तुम लोग अल्कोहल की कंपनी मत खोलने लग जाना, नहीं। हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, प्रोड्यूस कन्वर्सन शुगर इनटू अल्कोहल एज फर्मेंटेशन। तो ये अपना लुईस पास्चर ये डिस्कवर किया है। शकल से ही लग रहा है कि कैसे डिस्कवर किया होगा। तो आगे देखते हैं। ये मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, फील होगा लेकिन पता नहीं क्यों फॉल लिखा है। फॉल इल, द डॉक्टर may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as of penicillin. Okay. The source of these medicine microorganisms, these medicine kill or stop the growth of, ये इसको देखो। ओके, ये दीस की जगह आप यहाँ पर द लगा देना। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इसका डेफिनेशन हो सकता है, कीवर्ड्स में आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, अच्छे से रट लो। These day number antibiotics are being produced from bacteria and fungus. Streptomycin, terraclysine, एंट्रोमाइसिन, ये सब कुछ कॉमन नेम है। ये देखो
इसने उसके बारे में बताया है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो डिस्कवर क्या किया है, ये क्या डिस्कवर किया है पता भी है? ये डिस्कवर किया है पेनिसिलिन। ओके, ये जो दिया है यहाँ पर, ये प्रोसेस दिया है पेनिसिलिन कैसे बनाया वो। ओके, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सो गाइस, इसकी वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू।